वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईएसओ आज का टॉपिक आईएसओ है। मैं आईएसओ से रिलेटेड ऑल वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब से के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाने में। इससे आपको आईएसओ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्लस आपको इंटरव्यूज एंगल से प्लस अगर आपको आईएसओ से रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशंस चाहिए, कुछ आपको डाउट्स है, एनी टाइप ऑफ क्वेरीज इफ़ यू हैव रिगार्डिंग आईएसओ, आप मेरे पास मतलब आप जो क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आईएसओ एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, सो इन अ सिंगल वीडियो इट इज़ नॉट पॉसिबल to solve all the ISO related queries as well as the informational part. So this is the first, और मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ ISO 27001 पे। पूरी सीरीज है ये, ओनली फर्स्ट पार्ट है इसका। सो लेट्स बिगिन। आईएसओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भी लोग सस्पेंस रहते हैं कि आईएसओ है क्या, और आईएसओ के बाद जो 27001 और 2013 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली है क्या, और इसमें डिफरेंस क्या है। और उसके नीचे एक टर्म यूज़ हुआ है आईएसएमएस। ये आईएसएमएस क्या है? क्या आईएसओ 27001 और आईएसएमएस दोनों सेम चीज़ है या दोनों दोनों डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है? तो इस ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके द्वारा मैं आप लोगों तक ये पूरा क्वेरीज, ये जो चार क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। बेसिक मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पहला है ISO 27001। ISO 27001 है क्या? सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ISO। ISO एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है मार्केट के हिसाब से। अगर हम कुछ सर्विसेज लेने जाते हैं या इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटीज, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक का नाम है XYZ बैंक, राइट। बैंक का काम होता है ट्रांजैक्शंस करना और यूजर्स को फैसिलिटीज देना। लेकिन हर काम बैंक अपने आप में खुद से बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है, टेक्निकली किसी थर्ड पार्टी आईटी फर्म को हैंडल करेगा, ताकि वो थर्ड पार्टी जो है, जो आईटी फर्म है, वो बैंक के डाटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिट्रिक्स मैनेजमेंट, ईमेल्स मैनेजमेंट, उनका ट्रांजैक्शंस का जो डाटा है उसको पूरा का पूरा मैनेज करे। तो ये आईटी फर्म, तो इस चीज तो ये जो सर्विसेज जो आईटी फर्म जो बैंक को दे रहा है, राइट, ये इसको हम लोग सर्विसेज बोलेंगे और इसके बदले बैंक उनको पेमेंट करेगा। तो जिस लेवल का जो सर्विसेज हैं जो आईटी फर्म बैंक को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड दी एक वो एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करेगा। उस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलेंगे ISO 27001। 27001 स्पेशली सिक्योरिटी मैनेजमेंट से ही डील करता है। अगर कोई पूछे कि ISO 27001 किस किस फॉर्म में डील करता है, सो ISO 27001 ये ओनली सर्विसेज के लिए सिक्योरिटी को ही मैनेज करेगा, डेडिकेटली फॉर द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो ISO 27001, it is this is the international organization of standardization. We develop and publish international standards। अच्छा, ISO की ज़रूरत क्यों हुई, एक क्वेश्चन ये भी है इसमें। सो मैं इसको भी एक एग्जांपल के एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम सभी अपने अपने स्टैंडर्ड से रह रहे हैं, राइट। कोई थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड से रह लेता है, कोई थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड से रह लेता है। लेकिन रिकमेंड होता है कि एक ह्यूमन बीइंग को जितना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हो उसके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज इमेज उसका उसी से जुड़ा रहता है, राइट। रिकमेंड होता है ये, लेकिन काफ़ी लोग रह नहीं पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल और काफ़ी कुछ इश्यूज होते हैं। लेकिन रिकमेंड होता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ मार्केट में जिए, राइट। उसी तरीके से जो सर्विसेज आईटी फर्म दे रहा है उसका एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड होता है। तो वो स्टैंडर्ड आईएसओ डिफाइन करता है और इसका एक सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आईटी फर्म अगर उस सर्टिफिकेशन को ले लेता है अपनी सर्विसेज के बेस पर, तो वो हमारा ISO 27001 सर्टिफाइड सर्विसेज हो जाता है और उसका एक बेंचमार्क बन जाता है। और मार्केट में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लिस्टिंग बनता है कि हाँ, इस आईटी फर्म ने ISO 27001 की सर्विसेज दी हैं, तो उसका जो मार्केट वैल्यू है वो और ज़्यादा ऊपर चला जाता है।
तो ये पूरा एक्चुअली फंडा होता है किसी भी चीज़ को डील करने का, राइट। अच्छा, और ये जो आईएसओ है ये हमारे कंट्रीज में कैसे आया, इसकी वैसे ज़रूरत क्यों थी? अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारा इंडिया पहले कॉलोनीज रहा था यूके का। तो ये आईएसओ जो वर्ड है ये यूके से ही आया था। यूके आईएसओ को पहले हम लोग बीएस करके बोलते थे। 1985 में ये पहले आया था, फिर 2005 में इसकी जो पॉलिसीज थी रिवाइज हुआ, फिर 2015 में रिवाइज हुआ। सो ये आईएसओ हम लोग किसी भी फील्ड का एक क्वालिटी मैनेज करने के लिए इसका एक सीरीज होता है। जैसे टेक्निकल एरिया में बात करेंगे तो 27,000 सीरीज है, क्वालिटी मैनेजमेंट में बात करेंगे तो 9,000 का ये है सीरीज, और फूड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में बात करेंगे तो ये हमारा आईएसओ 27,001 का सीरीज है। सो आईएसओ 27,001 पे हम लोग बात कर रहे थे। तो आईएसओ 27,001 मैनेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो जो भी सर्विसेज हम लोग अपने कस्टमर क्लाइंट को देते हैं तो उसकी जो सिक्योरिटी डीलिंग होती है, सिक्योरिटी इन द सेंस उसकी पॉलिसीज, उसका डाटा प्रोटेक्शन, उसका उसकी कंपनी का डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी कंपनी का इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेज करता है आईएसओ 27,001। सो इन अ सिंपल फॉर्म वी कैन से दैट, कोई पूछे कि आईएसओ 27,001 का मेन पर्पस क्या है, तो हम लोगों को एक एक लाइन में बताना है कि सर आईएसओ 27,001 इंश्योर्स इन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बस सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है, आइडिया है, राइट। ओके। सो सेकंड है हमारा आईएसओ 27,001, कवर कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके। जैसा मैंने आपको बताया कि आईएसओ 27,001 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, केवल रिकमेंडेड होता है। जैसे हम लोगों को भी अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड मेंटेन करना एक रिकमेंडेशन होता है अच्छे इंसान बनने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे इंसान ही बने। ऐसा काफ़ी लोग मतलब बिलो स्टैंडर्ड भी रह रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन होता है कि हम एक अच्छे पीपल अपने सोसाइटी के लिए बन के रहें। इसी तरीके से आईएसओ 27,001 का टारगेट भी इसका टारगेट होता है कि रिकमेंडेशन टू मैनेज द बेटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द आईएसएमएस। इसमें एक टर्म और यूज हुआ है आईएसएमएस का, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आईएसओ 27,001 और आईएसएमएस क्या ये दोनों सेम है या दोनों का दोनों डिफरेंट है। सो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि दोनों में एक्चुअल क्या सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस भी हैं, तो किस लेवल का डिफरेंसेस है। आईएसओ 27,001 और आईएसएमएस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आईएसएमएस की बात करते हैं पहले। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं और हमारे बेबीज होते हैं, राइट। सो यहाँ पर मैं आईएसएमएस और आईएसओ 27,001 को इसी से रिलेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और बेटर वे से समझ में आ जाए, राइट। सो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, दैट इज अवर आईएसएमएस, एंड फादर एंड मदर इज अवर आईएसओ 27,001। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सारा का सारा डीलिंग करेंगे हमारे पेरेंट्स, राइट। और जो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस है, वो फ्यूचर सेट करेंगे, मतलब जो ग्राउंड लेवल का जो वर्क है वो हमारे बच्चे ही करेंगे। सो इसी तरीके से जो आईएसएमएस है, आईएसएमएस का ग्राउंड लेवल का काम होता है। फॉर एग्जांपल पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर सेट करना, कंट्रोल्स, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पीपल्स को मैनेज करना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकली कितने पर्सन हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे कितना लोड है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड लेवल का जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है वो हमारा आईएसएमएस सेट करता है। ओके। नाउ दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसओ 27,001 एंड आईएसएमएस। मैंने आपको बताया कि
ग्राउंड लेवल का वर्क हमारे ये बच्चे करेंगे और जो डिसीजन टेकिंग होंगे वो हमारे पेरेंट्स होंगे, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेशन हमारे सर्टिफिकेशन ISO 27001 ये मैन कंट्रोलर होगा जो बॉडी होगा। और ISMS जो है ये हमारा जो ग्राउंड लेवल का वर्क होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कैसे फ्यूचर डिसाइड करेंगे? उसकी पॉलिसीज बना के, उसका प्रोसीजर सेट करके, और बाकी जो कंट्रोल्स हैं, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये सब सेट करके। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि ISO 27001 इज ओनली अ सर्टिफिकेशन बॉडी, जबकि ISMS हमारा बेसिक बेसिक वर्क करता है, जैसे पॉलिसीज बनाना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनाना। ये सारा का सारा काम हमारा ISMS का होता है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं कि ISMS और ISO 27001 एक चीज़ ही है। दोनों डिफरेंट है एक्चुअली। यस, बट दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ISMS ISO 27001 का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, बट बैकबोन है उसका। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ISMS इज द कोर बैकबोन ऑफ ISO 27001। ये चारों जो सबसे बेसिक्स थे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया मेरे वीडियो में, या आपको कुछ और आपको वीडियोस की तलाश है ISO से रिलेटेड, आप चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा जो है, अगर फिर भी आपका डाउट अगर क्लियर नहीं हो पाता है और आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आप लोगों को A to Z क्वेश्चंस का जवाब दूं, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आऊँगा। और बिकॉज़ ISO एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने छोटे सेशंस में शायद आपको समझ में ना आया हो। तो आप मुझे ज़रूर बताना, जो चैट सेक्शंस है, कमेंट वाला, उस उसमें। बिकॉज ISO 27001 को अगर हम लोग डीपली जाएंगे तो अराउंड 14 क्लाउसेज हैं। और उससे ज़्यादा भी उसके सब कंट्रोल्स हैं, राइट। तो उस चीज़ को, एक एक चीज़ को समझाना, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैं हर एक की वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग इस चीज़ को समझें। और कुछ भी डाउट होता है, यू कैन कम बैक टू मी। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट और मुझको चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाइस। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।